नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैं आप लोगों को कंटिन्यूअस हर वीडियो में मैथ्स बताता हूँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमें रिक्वेस्ट आई थी कि सर साइंस का क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो साइंस का ये जो चैप्टर है इसमें ज़्यादा बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर अभी एक बार आप सिंपली इस चैप्टर को रीड भी कर लेते हैं तो आसानी से इसको कर सकते हैं। और इसमें है क्या, जो हमारे आसपास की चीजें, जो जिन वस्तुओं को हम देखते हैं उसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का नाम ये है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एराइज होता है कि मैटर होता क्या है, ठीक। क्या होता है मैटर? मैटर एक वो सब्सटेंस है, एक वो चीज है जो जिसका कुछ मास होता हो और स्पेस ऑक्युपाई करता हो। या फिर साइंस के डिफिनीशन में अगर जाते हैं तो मैटर का डिफिनीशन होता है एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। तो मैटर का डिफिनीशन क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास एंड occupy space is called matter, ठीक है। तो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, उसका कुछ मास हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। तो फिजिकल नेचर कैसा होता है मैटर का, ठीक है। पहला हमारा टॉपिक है कि फिजिकल नेचर कैसा होता है। तो जितने भी मैटर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। पार्टिकल्स मतलब क्या होता है? वो छोटी यूनिट्स जिससे मिल करके कोई भी सब्सटेंस, बड़ा से बड़ा चीजें बनती हो, ठीक है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, क्या करते हैं? उसमें छोटे छोटे ईंटें लगा करके घर बनाते हैं। या फिर कोई दूसरा मटेरियल, कपड़े बनाते हैं, कपड़े में क्या करते हैं? एक एक धागा को बुन करके कपड़े बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा मैटर भी होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के मैटर फॉर्म होता है। और मैटर से कई सारे सब्सटेंस, लार्ज सब्सटेंस बनते हैं जो भी हम यूज करते हैं। हमारे आसपास ही देख लीजिए, बुक है, कपड़े है, घर है, रोड है, पेड़ है, ये सारी चीजें क्या है? लकड़ियां हैं। ये सब मैटर से मिलकर के बनी हुई हैं, ठीक है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है कि जितने भी मैटर होते हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर के बनते हैं? पार्टिकल से, ठीक। तो क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। मैटर किससे बनता है? पार्टिकल से मिलकर के बनता है। फिर अगर इसे हमें देखना भी है कि कैसे है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक गिलास वाटर ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाल दीजिए, ठीक है। डाल करके उसे डिजॉल्व करिए, शेक करिए उसको, तो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम उस वाटर में सॉल्ट खोजने की कोशिश करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो चुका है। क्या करें? उसमें 1 चम्मच और नमक डाल दे, हो सकता है वो भी डिजॉल्व हो जाए पूरी तरीके से। फिर 1 चम्मच डाले, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पानी में नमक का घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। क्यों बंद होता है? उस सेचुरेशन पॉइंट होता है, उसे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जब वो घुलना बंद हो जाएगा तो इसमें इजीली हम लोग सॉल्ट को देख सकते हैं, क्योंकि वो सारा सॉल्ट जो डिजॉल्व नहीं होगा वो ग्लास के बॉटम में जाकर के सेटल हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि स्पून से उसे हम घुमाएं तो फिर से पानी में मिक्स हो जाए, लेकिन वो डिजॉल्व नहीं होगा। जैसे ही वाटर हमारा स्टेबल होगा, सारा सॉल्ट जो डिजॉल्व नहीं होगा फिर से आकर के बॉटम में बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पार्टिकल देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। ये पार्टिकल के जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं कितने डिजॉल्व होते हैं, कितने स्मॉल होते हैं या कितने छोटे होते हैं, ठीक है। तो कई सारे तो ऐसे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसे नेकेड आइज से देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं एग्जांपल दिया आपको कि ग्लास में क्या करना है? सॉल्ट को मिक्स करना है।
तो मिक्स होने के बाद वो हमें दिखाई नहीं देता नेकेड आई से, तो वो गया कहाँ, ठीक है, तो कहाँ चला जाता है वो, तो उस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस में सारे सॉल्ट जा करके स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं, इसी वजह से वो हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक, फिर आगे हमारा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा मैटर का। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, अभी मैं बताया कि चाहे जो भी हो पार्टिकल हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सॉलिड में स्पेस कम होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है और गैसेस में मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसीलिए देखिए कि सॉलिड में अगर कोई चीज हम लोग घुलना चाहें, ठीक है, डिजॉल्व करना चाहें, तो घुलता नहीं है उसमें, ना तो वो डिजॉल्व होता है। लेकिन लिक्विड में नमक घोल दीजिए, चीनी घोल दीजिए, लेमन जूस बना लीजिए उसका, ठीक है, चाहे कुछ भी कोई भी लिक्विड प्रिपेयर कर सकते हैं, सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, वो हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि उसके बीच में स्पेस होता है। और इसी तरीके से गैसियस है, गैस में क्या है कि बहुत सारे एयर कंपोनेंट मिक्स होते हैं। गैस में हमारा ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, आर्गन भी होता है, मीथेन भी होता है, बहुत सारे होते हैं, एयर डस्ट होता है, वेपर होता है। ठीक है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो उसमें कंप्लीटली डिजॉल्व होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि फिर लोग बोलते हैं कि सर ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर आता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, तो ये सब कैसे निकालते हैं? तो क्या करते हैं, एयर जो होता है उसमें से हम लोग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, इन सब चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से हम सेपरेट करके बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इंटर स्पेस। ठीक है, इंटर स्पेस मतलब कि जैसे कि हमारा मान लीजिए सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड, तो इसके बीच में स्पेस जो होता है वो बहुत कम होगा। ठीक, बहुत कम स्पेस होता है। लेकिन बात करें कि अगर लिक्विड की, तो इसके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, इसके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन गैस में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मैक्सिमम होता है इसमें। तो हर मैटर के बीच में, उसके बीच, उसके मॉलिक्यूल के बीच में, पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो समझ में आई ये बात। नेक्स्ट हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी पार्टिकल हो, ठीक है, चाहे वो सॉलिड, गैस हो या लिक्विड हो, अगर वो उसके पास आते हैं तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि एक बूंद पानी किसी प्लेन सरफेस पे गिरा दे, ठीक, और उसी के थोड़ा ही दूर पे एक दूसरा बूंद गिरा दे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है एक दूसरे की तरफ बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आता है कि वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। होता है ना, सेम कंडीशन होता है एयर में। ठीक है, एयर में क्या करते हैं हम लोग कि परफ्यूम यूज करते हैं, आप सभी लोग परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम हो गया, रूम फ्रेशनर हो गया, ठीक है, स्प्रे हो गया। तो जैसे ही हम उसको अपने ऊपर स्प्रे करते हैं या रूम में स्प्रे करते हैं, पूरे घर में उसकी स्मेल आती है। कैसे आती है? क्योंकि वो उसमें मिक्स हो जाता है ना। तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपने तरफ खींचते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर में अब आते हैं। ये तो हो गई सारी जनरल बातें मैटर के बारे में। ठीक है, कि मैटर क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, पार्टिकल के साइज कैसे होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, तो इसमें तीन तरह के स्टेट होते हैं। पहला है हमारा सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट और तीसरा है गैसियस स्टेट। ठीक, तो तीन तरह के स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
तो सॉलिड की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कि सॉलिड में क्या होता है कि उसका शेप फिक्स होता है, ठीक है। सॉलिड आप कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे अपनी बुक ही ले लीजिए, बुक क्या है हमारा, सॉलिड है, ठीक है। उसको जहां पर भी ले जाकर के टेबल पे रख दे, अपने अलमीरा में रख दे, ठीक है, ड्रॉ में रख दे, जहां पर रखेंगे वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि 1 घंटे बाद जब गए लेने तो पूरे पेज अलग हो गए, बुक हमारा फैला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सॉलिड का शेप फिक्स होता है। दूसरा क्या है कि सॉलिड हमारा उसका फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। सॉलिड की फिक्स वॉल्यूम होती है। थर्ड क्या है प्रॉपर्टी इसकी कि सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है ना। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, इसीलिए कभी भी आप जाएंगे दूध लेने या तेल ऑयल लेने जाएंगे तो हम केजी में नहीं देता है, वो लीटर में देता है। और जब भी लीटर और केजी का कंपैरिजन करेंगे, किलोग्राम का और लीटर का, तो उसमें डिफरेंस आता है, अप्रॉक्स 50 ग्राम या समथिंग का डिफरेंस आता है। तो सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, इसलिए उसकी वेट अधिक होती है, मास अधिक होती है। लेकिन लिक्विड की मास सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, और गैसियस में तो और कम हो जाती है। फिर एक बात आती है कि लोग पूछते हैं कि सर रबड़ है, रबड़ को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे या गैस, लिक्विड बोलेंगे या गैस बोलेंगे? क्योंकि अभी हमने बताया कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है, बताया ना। तो रबर बैंड में क्या है कि उसको हम खींचते हैं, जैसे ही स्ट्रेच करेंगे वो फैल जाता है, शेप तो चेंज हो गया, लेकिन रिलीज करने पे वापस अपना शेप वो गेन भी कर लेता है, इसलिए उसे भी हम सॉलिड में कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये हमारा रबर बैंड, स्पंज हो गया, कॉटन हो गया, इस पे कंडीशन अप्लाई होता है कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक उसके शेप में चेंजेस नहीं आते हैं। तो सॉलिड का डिफिनेशन से ही बताया कि मैं उसका शेप फिक्स होता है, साइज फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होती है, डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वी कंसीडर अ रबर बैंड एज अ सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड में हम कंसीडर करेंगे, लेकिन जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो स्ट्रेच हो जाता है, फैल जाता है। लेकिन जैसे एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे वापस अपना शेप रिगेन कर लेता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक आयरन क्यूब है, ठीक है, लोहे का एक चौकोर सा एक हमारे पास टुकड़ा है, ठीक है। अब क्या करें, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, नहीं दबेगा, ठीक है। उसके ऊपर खड़े हो जाएं तब भी नहीं दबेगा, ठीक है। और उसे क्या करें, हम हथौड़े से कई बार अगर पीटते हैं तब जाकर के उसके शेप में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, ठीक। लेकिन एक स्पंज लेते हैं, उसे हल्का सा भी प्रेस करें तो उसका शेप चेंज हो जाता है, वो दब जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पंज में, उसका नाम ही है स्पंज, उसके मैटर के बीच में, उसके पार्टिकल के बीच में एयर स्पेस होता है जिसमें एयर भरा होता है, ठीक है। और जैसे ही हम उसे प्रेस करते हैं उसमें से एयर रिलीज हो जाता है और पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो इजिली प्रेस हो जाता है, दब जाता है वो, ठीक है। लेकिन आयरन में के पार्टिकल में स्पेस बहुत कम होता है, जिसके वजह से वो प्रेस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसे हम दबा नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गई कुछ नॉर्मल सी बातें। नेक्स्ट आता है हमारा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में हम क्या करेंगे कि शेप तो फिक्स होता नहीं है, जिस बर्तन में डाल दीजिए, जिस सरफेस पे डाल दीजिए उसी का वो शेप ऑक्युपाई कर लेता है, उसी का शेप वो ले लेता है, चोरी कर लेता है एक तरह से, ठीक है। तो लिक्विड हमारा क्या है, शेप चुराने वाला है। ग्लास में डाल दीजिए, ग्लास का शेप ले लेगा, थाली में डालिए, थाली का शेप ले लेता है, बकेट में डाल दीजिए, बकेट का शेप ले लेगा, या फ्लोर पे गिरा दीजिए तो फैल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लिक्विड का है। हाँ, लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है। 1 गिलास पानी ग्लास में रखिए, थाली में डाल दीजिए या सरफेस पे गिराइए या बकेट में डाल दीजिए, वो 1 गिलास ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि थाली में डाल दिए तो 2 गिलास हो गया, बकेट में डाल दिए तो 10 गिलास हो गया, ठीक है। वॉल्यूम उसका फिक्स होता है। नेक्स्ट क्या है कि डेंसिटी इसकी सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक, डेंसिटी कम होती है। ऐसा नहीं है कि
अगर आयरन को हम लोग पानी में डालें तो आयरन उस पर फ्लोट करे, ठीक है। लेकिन पानी को अगर हम आयरन पे डालें, किसी दूसरे चीज पे डालें तो वो उसके ऊपर ही रहता है, डेंसिटी उसकी लो होती है। नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा गैसेस का, ठीक है। तीसरा स्टेट है हमारा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में और भी चीजें हैं कि इसका ना तो शेप फिक्स होता है, ना वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही इसकी डेंसिटी हाई होती है, इसकी डेंसिटी भी लो होती है। तो क्या है कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे इसका शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं है। शेप तो जनरल सी बात है कि हर जगह स्प्रेड किया हुआ है, ठीक है। रूम में डाल दे पूरे रूम में फैल जाएगा, ठीक है। एक ट्यूब में भरते हैं हम लोग तो क्या होता है, ट्यूब का में पूरा स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है। दूसरी बात, वॉल्यूम क्यों नहीं फिक्स है, क्योंकि अगर हम बैलून है, ठीक है, बैलून में हवा भरते हैं हम लोग तो फूल जाता है, ठीक है। तो जितना एयर वॉल्यूम में है, अगर उतने ही एयर को हम एक बड़े से कंटेनर में डाल दें तो पूरा का पूरा कंटेनर में वो फैल जाता है। ऐसा नहीं है कि जितना स्पेस वो बैलून में ऑक्युपाई कर रहा था उतना ही कंटेनर में भी ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। दूसरा, डेंसिटी लो होता है, इसीलिए हमेशा उड़ते रहता है, ठीक है। इसको हम लोग फिगर से भी समझ सकते हैं कि सॉलिड में क्या होता है कि ये हमारा मान लीजिए सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है, क्लोज होते हैं और एक दूसरे के साथ टाइटली बाइंड होते हैं, मतलब एक दूसरे को बहुत कस के पकड़े रहते हैं, ठीक है। और जिसके वजह से इसका ना तो शेप चेंज होता है और ना ही इसका वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। और पास होने की वजह से, इंटरसेलुलर स्पेस कम होने की वजह से इसकी डेंसिटी भी हाई होती है। लिक्विड में ये क्या है, हमारे पार्टिकल है, ठीक। इसमें क्या है, स्पेस पार्टिकल के बीच में होता है, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। और इन्हीं स्पेस में जब हम लोग शुगर, सॉल्ट या दूसरा कोई भी केमिकल या ऐसी चीजें मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो इसी स्पेस में वो जगह आकर के ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गैस में तो और स्पेस होता है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसे होता है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, पार्टिकल है, ठीक। तो ये सिंपल सी बातें हो गई। ये हो गया हमारा तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, डिफरेंस देख लीजिए क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक। तो इसमें हमारा पहला क्या है, सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉट फिक्स्ड, इसमें भी नॉट फिक्स्ड, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम, और इसका भी, लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या बताए थे, फिक्स्ड वॉल्यूम, और गैस में नॉट फिक्स्ड, ठीक है। थर्ड है हाई डेंसिटी, इसमें इसकी डेंसिटी क्या होती है, लेस देन सॉलिड, और इसका लो डेंसिटी होता है, ठीक है, लो डेंसिटी, ठीक है। ये जनरल सी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। फिर अगला टॉपिक है हमारा कि क्या मैटर जो होते हैं वो अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए उसके लिए। तो जितने भी मैटर होते हैं, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, अपना स्टेट वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे उसके लिए कुछ कंडीशन होती है।
जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि वाटर ले लें, पानी, ठीक है। तो पानी को हम क्या करेंगे, हमारा क्या है, इज मैटर चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। हम क्या करें कि एक बर्तन में वाटर ले लें, ठीक है, और इसके नीचे हम क्या करें, बर्नर लगा करके इसको गरम करते हैं, ठीक है। तो जब इसे गरम करेंगे तो क्या होगा, ये इवोपरेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विड है, लिक्विड टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस में, गैस में, या फिर इसको बोलते हैं वेपर, ठीक है। तो क्या हो गया कि गर्म करने पे ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में, ठीक है। लेकिन जब इसका हम टेम्परेचर डाउन कर दें, ठीक है, डिक्रीज इन टेम्परेचर करें, तो क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम आइस बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर लोग पूछते हैं कि सर ये होता कैसे है, क्या कारण है कि ये चेंज हो जाता है, ठीक है, या स्टेट चेंज कर देता है। तो लिक्विड में क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, पार्टिकल को जैसे ही हम टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो उसको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। और किसी भी चीज को आप अगर एनर्जी देंगे तो क्या करता है, एक्साइटेड हो जाता है, बहुत तेजी से इधर उधर भागना शुरू कर देगा, ठीक है। हमेशा देखिए जो बॉडी बिल्डर होते हैं या जो ऐसे काम, जो एथलीट होते हैं, ठीक है, इन लोगों के पास नॉर्मल हम लोगों से, आप लोगों से ज्यादा एनर्जी होती है। इनको देखेंगे तो दिन भर इधर उधर भागते रहते हैं, एक जगह स्थिरता से बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा कोई चीज हो कि फैन है, ठीक है, या लाइट है, इसको हम क्या किए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, ठीक है। और जैसे इसको एनर्जी दिए तो अभी तो ये एनर्जी नहीं दे रहा है, तो रुका हुआ है, और एनर्जी मिलते ही क्या करता है, नाचना शुरू कर देता है। या बल्ब को एनर्जी मिलते ही क्या करेगा, ये जलना शुरू हो जाएगा। तो एनर्जी क्या है कि सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, एनर्जी को कोई हजम नहीं कर सकता, कोई कंज्यूम नहीं कर सकता, ठीक है। लोअर क्लासेस में भी डिफिनीशन पढ़े होंगे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना तो खत्म कर किया जा सकता है, सिर्फ एनर्जी क्या करता है, एनर्जी चेंज इट्स फॉर्म। हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो फॉर्म चेंज होता है। हम ही लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, काम करते हैं, ठीक है। आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, और लोग हैं कि फूड ईट करते हैं, एनर्जी मिलते हैं, ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम इस लिक्विड को हीट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं तो इसके पार्टिकल बहुत तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और जब ये वाइब्रेट करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में होता है, एनर्जी लूज करते हैं, और एनर्जी लूज करने के साथ में क्या करते हैं, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं जिससे वो अटैच होते हैं उसको छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, और वही हमारा फिर वेपर के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। अब फिर पूछते हैं कि सर लिक्विड से फिर सॉलिड में क्या होता है, ठीक, तो इसी का उलट होता है, इसी का उल्टा होता है। फिर जब टेम्परेचर डाउन करते हैं, एनर्जी लो होती है, एनर्जी लो होने की वजह से एक दूसरे के पास पास आते हैं, जिसके वजह से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। गर्मी में देखिए क्या होता है कि जितने भी लोग हैं दूर दूर रहना चाहते हैं, ठीक है, गर्मी बहुत लगती है, लेकिन जब ठंड आती है तो पास पास आ जाते हैं, ठीक है। गर्मी में एक कपड़े मुश्किल से पहने जाते हैं, वो भी नहीं पहना जाता, बहुत गर्मी लगती है। ठंडी में क्या होती है, जब विंटर आती है तो 4 कपड़े पहने होते हैं, फिर भी सोचते हैं कि एक और मिल जाए तो अच्छा होता है ना। तो सेम कंडीशन है हमारा इसमें, सॉलिड लिक्विड और गैस में भी, कि ये अपना स्टेट चेंज करता है, लेकिन जब इसे टेम्परेचर दिया जाए, ठीक है। तो ये तो बात आ गई टेम्परेचर की। दूसरा आता है कि सर प्रेशर की कंडीशन में क्या कहना है, ठीक है। तो प्रेशर भी हमारा एक फैक्टर है जो स्टेट चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
ठीक है, आप सभी लोगों ने वो देखा होगा, आपके घर में गैस सिलेंडर आता होगा, ठीक है, उसके ऊपर लिखा रहता है कि कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, CNG, ठीक है। कॉम्पैक्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसे प्रेशराइज करके उसके अंदर भरा जाता है। ये हमारा क्या है, गैस है, लेकिन जैसे ही उसको प्रेशर लगा करके उसके अंदर फिलअप करते हैं तो वो गैस हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है ना। और भी जगह आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है हमारे, ठीक। तो याद रखिएगा कि प्रेशर भी क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। अगला टॉपिक है हमारा क्या, समझ में आया इतना ना। इसका एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट भी आप बना लीजिए, आपको याद रखने में इजी होगा। फ्लो चार्ट में क्या है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे कि अगर हम सॉलिड को हीट दें तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को अगर हीट दें तो गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन गैस को अगर कूल करें, ठंडा करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को अगर कूल करें तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा फ्लो चार्ज ऑफ स्टेट चेंज, ठीक है। ये हमारा फ्लो चार्ट है कि कैसे स्टेट चेंज होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस में, ठीक है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन बच्चों के दिमाग में हमेशा अराइज होता है, हमेशा उनके दिमाग में आता है कि सर जब पानी को हम टेम्परेचर दे रहे हैं, गर्म करते हैं जब, तो क्या होता है कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक जाता है, 90 डिग्री सेल्सियस तक, फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, उसके बाद वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, वाट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब तक उसे हम हीट दे रहे थे लगातार उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, हमारा टेम्परेचर जाकर के 100 डिग्री सेल्सियस पे रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? सोचिए कि क्यों रुक जाता है वो। जब 80 से 90 गया, 90 से 100 गया, तो 100 से भी तो 110 जाना चाहिए, 100 डिग्री पे क्यों रुक जाता है? यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही वो 100 डिग्री पहुंचता है, फिर जो भी हम उसको हीट देते हैं वो सारा का सारा हीट हमारा यूज हो जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है उसका स्टेट चेंज करने में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में, ठीक है। और तब तक वो 100 डिग्री पे कांस्टेंट बना रहेगा जब तक कि सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो जिस बर्तन में आप रखे हैं, जिस थाली में या कटोरी में उसको रखे हुए हैं, पानी जब स्केप कर जाएगा तो देखिए अगर गर्म करते रहेंगे तो पूरा पूरा बर्तन हमारा लाल हो जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, उसका टेम्परेचर फिर राइज करना शुरू होता है, और उस मेटल का जो भी मेल्टिंग पॉइंट है उस मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर जाता है, फिर बाद में देखिए कि वर्तन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। घर में भी आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लोग दूध रख करके गैस पे भूल जाते हैं, और दूध पकते पकते एक टाइम ऐसा आता है कि सारा का सारा दूध बर्तन में से खाली हो जाता है और बर्तन हमारा लाल होकर के टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, और उसमें से क्रैंकलिंग की साउंड आती है, ठीक है, चिटकने की आवाज आती है। तो ये होता है खेल हमारा टेम्परेचर का। सेम कंडीशन है कि जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, टेम्परेचर डिक्रीज 20 से 10 आया, 10 से 0 डिग्री आया, 0 पे आकर के कांस्टेंट हो जाता है, और वो तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक कि हमारा सारा का सारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन। और एक बात कि लिक्विड का जो स्पेस होता है, ठीक है, जब वाटर को लिक्विड फॉर्म में रहता है तो कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो स्पेस अधिक ऑक्यूपाई करता है, मास उसका फिक्स रहता है। यही कंडीशन है कि पानी के ऊपर बर्फ फ्लोट करता है, बर्फ तैरता है। अगर इसे देखना है कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, जब वही पानी है सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो ज्यादा कैसे हो जाएगा, तो एक काम करिए, प्लास्टिक वाला बॉटल आता है, ठीक है, उसको पूरा एकदम लबे लब भर करके उसको ढक्कन लगा के टाइट कर दीजिए,
और उसे उठा करके फ्रीजर में डाल दीजिए, ठीक है, और उसको जमने तक का वेट कीजिए। जब वो पानी जम जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देखिएगा क्या होगा, या तो उसका ढक्कन फट जाएगा या तो बॉटल फट जाएगा, ठीक है। करके देखिएगा, लेकिन अपने रिस्क पे, हो सकता है घर का बॉटल फाड़ दे तो आपको मार भी पड़े, ठीक है ना। तो ये कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस है, ठीक, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन, इस बार मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जैसे कि हम आप लोगों को पहले ही बताएं कि इवेपोरेशन क्या होता है, कि जब हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर देने पे, तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है कि व्हेन लिक्विड कन्वर्ट into gas or vapor by giving it temperature, ठीक है। जब भी किसी लिक्विड को, कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर देने पे, उसे हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक। जनरल तो इवेपोरेशन तो आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि फैक्टर क्या क्या है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर के बारे में क्या है कि पहला तो हमारा है, इफेक्ट करता है कि टेम्परेचर, ठीक है, कि ऐसा है कि जैसे पानी अगर हम लोग गर्म कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर हम लोग 60 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने ही ना दे, ठीक है। तब तो हम उसे दिन भर गर्म करते रहे, वो वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। पहला फैक्टर क्या है हमारा, टेम्परेचर, और दूसरा क्या है, एरिया, ठीक है। तो अगर ज्यादा एरिया है तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ज्यादा इवेपोरेशन होगा तो जल्दी से वो सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कम एरिया होगा तो कम इवेपोरेशन होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग कपड़े धुलते हैं, ठीक है, तो कपड़े देखना अक्सर लोग फैला करके डालते हैं, ठीक। और क्यों डालते हैं, ताकि वो जल्दी सूख जाए। जब कपड़ा हमारा फैला रहता है तो ज्यादा एरिया में धूप लगती है, ज्यादा एरिया से इवेपोरेशन होता है और जल्दी से हमारा कपड़ा सूख जाता है। लेकिन कपड़े धुलने के बाद क्या करिए, उसे इकट्ठा करके एक बकेट में ही ले जाकर के धूप में रख दीजिए, हो सकता है 2 दिन में भी ना सूखे वो, ठीक है। तो उसका सरफेस कम होता है, इसलिए वो सूखता नहीं है। उसी तरीके से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि गांव में तालाब होता है, ठीक है, तालाब बहुत बड़ा सा होता है, गहराई कम होती है उसकी, ठीक है, लेकिन उसमें भी पानी बहुत होता है। तो जब गर्मी आती है, जब समर का टाइम आता है, तो तालाब देखते हैं लोग सूख जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा, इवेपोरेशन का एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा एरिया से पानी इवेपोरेट करता है, इसलिए वो सूख जाता है। और उसी गांव में एक जगह कुआं है, वेल है, वो सूखता नहीं, पूरे साल उसमें पानी रहता है ना। क्यों, क्योंकि उसका एरिया कम है, और एरिया कम होने की वजह से कम सरफेस पे एरिया, धूप पड़ती है, गर्म होता है, कम वाटर इवेपोरेट करता है। ऐसा नहीं है कि गर्मी में कुएं का पानी उतना ही रहता है, उसका भी लेवल लो हो जाता है। क्यों, ड्यू टू इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या है कि हमारे और आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इवेपोरेशन ना हो, कपड़े सूखे ही ना, घर धुल लीजिए सूखे ही ना, जहाँ पे पानी भर गया वहां से पानी जाए ही ना, ठीक है। तो इवेपोरेशन का भी अपना महत्व होता है, और इवेपोरेशन के थ्रू ही बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं, बहुत सारे चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। इवेपोरेशन के ही हेल्प से हम जो आज के समय में पेट्रोल, डीजल, ये केरोसिन, ये सब चीजें यूज करते हैं, ये भी इवेपोरेशन का ही पार्ट है। उसे हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो फैक्टर क्या क्या हो गए हमारे, फैक्टर ऑफ
इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के फैक्टर क्या है? पहला है हमारा टेम्परेचर और दूसरा है एरिया। ठीक है, तो क्या होता है ये कि हमारा टेम्परेचर से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो कैसे? कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा ये इवेपोरेशन होगा। लेकिन इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, मतलब एरिया जितना ज्यादा रहेगा, ठीक है, सॉरी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, जितना कम एरिया रहेगा उतना कम इवेपोरेशन होगा। ठीक, तो ये हो गया इवेपोरेशन और इसके क्या क्या फैक्टर है जो इसे अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन हमें ठंडा कैसे पहुंचाता है? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है समझने का कि गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, प्रीफर क्या करते हैं, कॉटन कपड़े पहनना। ठीक है, कॉटन क्यों पहनते? गर्मी में वुलन पहनिए, जब ठंडी में पहन सकते हैं तो गर्मी में भी पहनिए। लेकिन ठंडी में कॉटन पहनने का एक रीजन होता है कि कॉटन क्या करता है, जो भी आपके बॉडी से स्वेट निकलती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे सोख लेता है। ठीक है, और सोखने के बाद जब उस पे ऊपर से टेम्परेचर पड़ता है तो वो इवेपोरेट करता है। ठीक, और जब इवेपोरेट करेगा तो क्या करता है, आपके बॉडी से जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, उसे साथ में ले करके इवेपोरेट करता है, और जहां से इवेपोरेट करेगा वहां पे क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसीलिए गर्मी में क्या करते हैं लोग, कॉटन कपड़े पहनते हैं। गर्मी में आप देखिए कि लोग गांव में या शहरों में भी लोग मिट्टी का घड़ा रखते हैं, मटका रखते हैं। ठीक है, और मिट्टी के घड़े को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होता है, जब भी उसमें पानी अगर भरे हुए हैं तो जब तक उसमें पानी है तब तक वो घड़ा गीला रहता है। क्या घड़े में छेद है? नहीं, घड़े में छेद नहीं होता है। हाँ, माइनर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत पोर होते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि अभी हम पहले क्या बताए कि सॉलिड के पार्टिकल में भी स्पेस होते हैं। तो घड़ा हमारा क्या है, सॉलिड है, उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से पानी भरने के बाद लगातार पानी उससे रिसते रहता है, पानी उससे निकलते रहता है और पूरे घड़े को क्या करता है, गीला करके रखता है। और जैसे वो पानी घड़े के सरफेस पे आता है, सरफेस का टेम्परेचर अधिक होता है और वो वहां से इवेपोरेट कर जाता है, वाष्प में बदल के उड़ जाता है, और जहां से इवेपोरेट करता है उस जगह को क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है। इसीलिए घड़े का पानी ठंडा रहता है। ठीक है, अरे यार मेरा घड़ा तो टेढ़ा हो गया। हाँ ठीक है, अभी भी टेढ़ा है। चलिए, हाँ टेढ़ा है तो क्या करें, हाँ कहावत सुने ना, घी का लड्डू टेढ़ा ही सही। ठीक है, तो इसमें अगर हम पानी भरते हैं, ठीक है, इसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ है। ठीक है, जब इसमें पानी भरा हुआ है तो क्या करता है, पानी इससे बाहर निकलते रहता है। ठीक है, और बाहर निकलने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर अधिक मिलती है, तो क्या करता है, यहाँ से इवेपोरेट कर जाएगा, और जब इवेपोरेट करेगा तो इस जगह का वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, यही रीजन है हमारा कि मिट्टी का जो घड़ा होता है पूरे गर्मी भर उसमें पानी ठंडा रहता है। ठीक, यही वो रीजन है जिसके वजह से गर्मियों में हम लोग कॉटन कपड़े पहनते हैं, ताकि हमें कूलिंग मिलती रहे, हमें ठंड मिलती रहे। ठीक है, और गर्मी में आप पॉलिस्टर के कपड़े पहन लीजिए या उलन के कपड़े पहन लीजिए, देखिए पहन के अगर 10 मिनट भी रह गए तो, ठीक है ना, नहीं रह सकते, क्योंकि क्या करता है वो स्वेट को आपके स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, और जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, गीला नहीं होगा, तब तक वो इवेपोरेट नहीं होगा। ठीक है, कपड़े में तो पानी है नहीं जो इवेपोरेट करेगा, स्वेटिंग से ही वो गीला होता है, और जब गीला होने के बाद ही क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा टेम्परेचर की वजह से, और जब वो इवेपोरेट करता है तो अपने सरफेस को लेकर के वो निकल जाता है। ठीक है, एक और कंडीशन आता है इसी तरीके से कि, हाँ लास्ट टॉपिक है कि गर्मी के दिनों में, ठीक है, हम सब लोग क्या करते हैं, फ्रिज से बॉटल निकाले, पानी पिए
पानी पी करके टेबल पे रख दिए। आदत तो है नहीं वापस फ्रिज में डालने की, ना हमारी है ना आपकी है। तो जब उस बॉटल को हम टेबल पे रखते हैं तो कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि टेबल पे ढेर सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी आया कहाँ से? क्या उस कंडीशन में भी बॉटल लीकेज करा? लेकिन नहीं यार, ठंडी में तो पानी नहीं आता है, हमारा बॉटल तो सही था, पानी आया कहाँ से? ठीक है, पानी आने का रीजन उसका ये होता है कि जब ठंडे बॉटल को हम लोग टेबल पे रखते हैं तो हम उसके आसपास जितने भी एटमॉस्फेयर में हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं गैसियस के फॉर्म में, उसका टेम्परेचर हाई होता है और वाटर बॉटल का जो ठंडा है, जो जिसे फ्रिज से निकाल करके रखे, उसका टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, तो वो वेपर जैसे ही आकर के बॉटल से टकराते होते हैं तुरंत कंडेंस होकर के गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होकर के वहीं नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही होते होते उसके आसपास ढेर सारा क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इवेपोरेशन का ही एक रीजन है। ठीक है, ये हमारे कुछ रीजन थे इस चैप्टर के, जिसको कि हम बता दिया आप लोगों को। ठीक है, इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी डिस्कस कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, है ना? समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो जी। कन्वर्जन है कि हमारा 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है ना? 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन के बराबर होता है? तो मान लीजिए अगर हमारा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है तो इसका मतलब कितने पे कर रहा है वो? 373 केल्विन पे बॉयल कर रहा है। ठीक है, तो केल्विन क्या है? हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक है, या फिर सिंपली इसे के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस डिग्रीज। ठीक है, सेल्सियस डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो क्या है? 293 केल्विन है, इसे कन्वर्ट किस में करना है? डिग्री सेल्सियस में। क्या करेंगे? 293 में से माइनस कितना कर देंगे? 273। जब 73 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड है हमारा 470 केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। इसमें से क्या करेंगे? 273 केल्विन को माइनस कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। ठीक है, 25 डिग्री दिया हुआ है हमारा, 25 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है किसमें? केल्विन में। तो 25 में 273 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? इतना केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन। थर्ड क्वेश्चन है गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। नेप्थलीन बॉल डिसअपीयर विद टाइम्स विदाउट लीविंग सॉलिड। ठीक है, नेप्थलीन का जो बॉल होता है, ठीक है, वो डिसअपीयर हो जाता है समय के साथ। क्यों होता है? कोई भी सॉलिड नहीं छोड़ता है वहां पे। ठीक है, तो क्या करता है कि डायरेक्ट वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर नेप्थलीन नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा करिए कि घर में आपके कैम्फर होगा, कपूर। ठीक है, कपूर को क्या करिए, डब्बे से बाहर निकाल करके किसी जगह पे रख दीजिए। 2 दिन बाद आप लेने जाएंगे तो वो मिलेगा नहीं, गायब हो जाएगा। कहाँ गया? चुरा लिया कोई? घर के लोग चोर है? नहीं, घर के लोग चोर नहीं है। वो क्या करता है? कैम्फर स्केप कर जाता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म या लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा नेफ्थलीन में भी होता है। ठीक है, वो क्या करता है? सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि उसके पीछे कोई रेसिड्यू क्यों नहीं रह जाता, कोई सॉलिड क्यों नहीं बचता है? क्योंकि ये डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। इसी जगह पे अगर हम एक लकड़ी के टुकड़े को जलाएं तो सारा सारा सॉलिड तो खत्म हो जाता है, लेकिन राख सॉलिड के फॉर्म में बच जाता है, रेसिड्यू बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ठीक है, हम लोग एक रूम में परफ्यूम स्प्रे किए और दूसरे रूम में बैठे हैं तो वहां पर भी उसकी स्मेल आती है। उसका रीजन क्या है? कि वो
एक तो एयर के साथ मिक्स हो जाता है और कंटिन्यूअस मूव करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करता है। उसे अगले चैप्टर में बताएंगे। इसके मूवमेंट का रीजन होता है कि कोई भी चीज, कोई भी मैटर का ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो उसी तरीके से परफ्यूम जब आप रूम में स्प्रे करते हैं तो रूम में उसका कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है और घर में कम होता है। तो रूम से वो जहाँ कंसंट्रेशन कम होता है उसके तरफ वो मूव करता है। तो ये रीजन होता है कि परफ्यूम एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, उसकी स्मेल हमें दूर से भी स्मेल आ जाती है। ठीक, फिर नेक्स्ट है गिव रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए और सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए, आइस में कन्वर्ट होने के लिए 0 डिग्री से कम होनी चाहिए। और हमारे रूम का टेम्परेचर कितना होता है? मैक्सिमम रूम टेम्परेचर 37 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो वाटर का स्टेट चेंज करने के लिए रूम टेम्परेचर सफिशिएंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, आइस हमारा अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे है आइस तो ज़्यादा ठंडा करता है, अगर वाटर हमारा 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो कम करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसी लिक्विड को हम इतना टेम्परेचर रिड्यूस करके स्टोर कर दिए हैं तब जाकर के वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है। तो जब सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है तो जो एनर्जी हम उसको दिए हैं स्टेट चेंज होने, वो सारी की सारी एनर्जी उसमें स्टोर होती है। इसलिए सॉलिड हमारा इफेक्टिव कूलिंग करता है सेम टेम्परेचर पे इन कंपैरिजन टू लिक्विड। अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ठीक है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी कि खौलते हुए पानी से जलते हैं तो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है या उसके स्टीम से, उसके भाप से अगर जलते हैं तो ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब आप भाप से जलेंगे, स्टीम से जलेंगे तो ज्यादा खतरनाक होता है, जल्दी ठीक नहीं होगा। लेकिन पानी से अगर खौलते हुए पानी से जलते हैं तो छाला पड़ेगा, 2-4 दिन बाद वो सही हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि स्टीम में भी वो एनर्जी स्टोर होती है जो एनर्जी हम दिए थे उसका स्टेट चेंज करने में, लिक्विड से गैस होने में। ठीक है, तो एनर्जी सीवियर बर्न करता है, बहुत खतरनाक लोग जल जाते हैं अगर स्टीम से जलते हैं तो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़ा बच के रहिए, इसीलिए साइंस पढ़ाया जाता है। ठीक, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया हमारा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसमें ये समझ में आया होगा। अगला चैप्टर है हमारा कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो भी चीजें हैं प्योर है? लोग कहते हैं ना भैया हम प्योर दूध पीते हैं, प्योर बटर खाते हैं, कुछ प्योर नहीं होता है, बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया वाले आपको। ठीक है ना, दुनिया में जो भी चीजें हम यूज करते हैं बहुत रेयर केस में ही चीजें होती हैं कि जो हमें प्योर मिलती हैं, बाकी सब मिक्स होता है, सब सोल्यूशन होता है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि हम अल्कोहल पी रहे हैं, वो भी प्योर नहीं होता है। बोलते हैं हम प्योर दूध पी रहे हैं, वो भी प्योर नहीं होता है। शुद्ध खाना खा रहे हैं, काहे का शुद्ध? काहे का शुद्ध? वो उसमें अगर माइक्रोस्कोप से देखे तो बहुत सारे जर्म्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ प्योर नहीं होता। इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, और बेटा हाँ, तुम्हारे लिए खास करके चैप्टर बनाया हूँ, देखो समझो और कोशिश करो कि एक बार फिर से बुक रीड कर ले और सारे क्वेश्चन का आंसर खुद से दे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि सॉलिड लिक्विड गैस में क्या चेंज होता है, स्टेट कौन कौन से होते हैं, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इवेपोरेशन क्या है, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट कैसे देता है, ये खास करके इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसी से ही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्लास में। इसी का आगे का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तब तक के लिए हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दबा के शेयर करिए। बाय बाय।